जब एससी जाता है मंदिर में तो उससे मंदिर धुलवा दिया जाता है, चाहे बड़े नेता जाए चाहे नामी। एक सदियों से ये जो सामंतवादी प्रथा चला आ रहा है, वो प्रथा कब मानसिकता से कब हटेगा कि जब हिंदू एक होगा। हिंदू के एक होने की बात ये लोग करते हैं, नपुंसक लोग हैं। हिंदू एक हो तो हिंदू कैसे एक होगा जब हिंदू को बांटने और काटने की रणनीति आप तय करते हो। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी हिंदू जब वोट लेना होता है तो हिंदू हो जाते हैं, हिंदू खतरे में हो जाता है। और जहां वोट निकल गया, काम निकल गया, हम पहचानते नहीं। सब दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे क्या देश वाकई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और अगर वाकई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है तो हिंदुओं के अलावा जो कई और अन्य जाति है उनकी जगह किस स्थान पर कहां पर रहेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं, हर एक मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र जैसे एक बड़े मुद्दों पर इनका क्या कुछ कहना है हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू राष्ट्र जैसे बड़े मामला बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे और किस तरीके से देख रहे हैं? जब से भाजपा सरकार 2014 के बाद आई है तब से हिंदू खतरे में हो गए। और हिंदू राष्ट्र का कल्पना क्या, जब हिंदू ही सिंधु से नदी पार करते हुए सिंधु का दिया हुआ हिंदू है, तो हम दूसरे का ओढ़कर वस्त्र चल रहे हैं। हिंदू का पहले तत्व क्या है, सनातन को जो कहते हैं, हम सनातन और हिंदू को मानते हैं। हिंदुस्तान का नक्शा पे हिंदू शब्द नहीं था, हिंदू किसी का उधार का लिया हुआ शब्द है। हाँ। और दूसरा बात, हिंदू जो हिंद को मानता है, जो हमारे सनातन को मानता है, हिंदू है। लेकिन जो सनातन विरोधी ये लोग कार्य करते हैं, जब एससी जाता है मंदिर में तो उससे मंदिर धुलवा दिया जाता है, चाहे बड़े नेता जाए चाहे नामी। एक सदियों से ये जो सामंतवादी प्रथा चला आ रहा है, वो प्रथा कब मानसिकता से कब हटेगा कि जब हिंदू एक होगा। हिंदू के एक होने की बात ये लोग करते हैं, नपुंसक लोग हैं। हिंदू एक हो तो हिंदू कैसे एक होगा जब हिंदू को बांटने और काटने की रणनीति आप तय करते हो। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी हिंदू जब वोट लेना होता है तो हिंदू हो जाते हैं, हिंदू खतरे में हो जाता है। और जहां वोट निकल गया, काम निकल गया, हम पहचानते नहीं। सबको एकजुट और सबको एक करने का कामकाज आरएसएस तो कर रही है ना देश में। आरएसएस तो जाके यहाँ पर भी एक मुल्ला को मौलाना को यहीं पर मस्जिद में, जो यही पासी में मस्जिद है यहाँ से 100 गज पे, वहां जाके तस्बीह पढ़ के उसको इदरीसी को 100 वाई प्लस सुरक्षा दे दिया। ये मुंह में राम बगल में छुरी, इनका काम यही झूरी। ये मुंह में राम लगते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी, बगल में कतरनी वाले हैं। इनका बात घोड़े के पाद है। क्यों है आरएसएस से? आपको आरएसएस से पूरे देश को नफरत है। सरदार पटेल जी को नफरत था, जो प्रथम गृह मंत्री हैं, 2 बार बैन कर दिए थे आरएसएस को। आरएसएस का मानसिकता हिंदू, जो सबसे बड़े राम भक्त मोहनचंद करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता को मारने का जो कार्य किया, सबसे बड़ा आतंकवाद का शुरुआत जो किया, वो आरएसएस से निकला हुआ, आरएसएस से संबंध रखने वाला, जो आप जानते हैं कौन आतंकवादी है, जो हमारे राष्ट्रपिता को मारा। तो इसलिए नफरत है। जो 52 साल देश के तिरंगे का मान नहीं पहचान पाया, तिरंगे का मान नहीं रख पाया, इसलिए हमको नफरत है। हिंदुस्तान का जो ताज तिरंगा है, हमारा आन बान और शान तिरंगा है, उसका अपमान किया आरएसएस, इसलिए हमको उससे नफरत है। नहीं, लगातार आरएसएस तो ये भी कह रहे हैं ना, जो हमारे विचारधारा में सबको हम एक सम्मान पिरो करके आगे बढ़ाएंगे। कौन सा धागा में पिरोने, वो तो धागा में गांठ पड़ा हुआ है। धर्म जाति का नाम पर आपको दिख नहीं रहा है ना? नहीं, हम अंधे हैं क्या? नहीं दिख रहा है? अंधे तो आप लोग हैं। आपके अंदर नफरत भरी हुई है देश को लेकर के और आरएसएस को लेकर के। देखिए, देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है आपको। नफरत तो ये लोग बोल रहे हैं, 14 के बाद नफरत का बात होता है, हिंदू खतरे में आते हैं। अगर हिंदू इतने खतरे में है, जब देश का प्रधानमंत्री माइनॉरिटी से थे, देश के राष्ट्रपति मुस्लिम थे, और देश के कई राज्य के गवर्नर मुस्लिम थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज 27 राज्यों के मुख्यमंत्री, 27 राज्य के गवर्नर, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति सभी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। रामभद्राचार्य जी को नहीं सुनते क्या आप? हम ये बाबा टाबा को नहीं सुनते हैं। सर्वत्र हम खुदी में खुदा को देखते हैं, बाखुदी को नहीं। आप एक सनातनी का विरोध कर रहे हैं? मैं खुद सनातनी हूँ, मेरा नाम है स्वामीनाथ है। हमसे बड़ा सनातनी कौन? रामभद्राचार्य जी। हमसे बड़ा सनातनी रामभद्राचार्य जी कौन है? रामभद्राचार्य
हम नहीं जानते हैं, हम स्वयं में खुद ही में, यानी रामा इति क्रियंती, रामा इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में। जब हमारे विरासत में राम जो बोल रहा है जिब्या से, वही राम है, जो दिख रहा है वही राम है। राम का राम कहीं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब कस्तूरी उसके मृग के अंदर है, वो घासों में सूखता है। इसी तरह राम हमारे विचारों में है, राम हमारे शरीर में है, हमारे इंद्रियों में है, हमारे आभास में है, आप में है, खड़क खम में। तो क्या यही कारण आप जो लगातार कह रहे, जो आरएसएस देश में नफरत फैला रहे, इसी कारण से कई तमाम अन्य राज्यों में जो है बैन करने की चर्चा, बैन करने की बात हो रही है? कर्नाटका से हम लोग ओम नमः शिवाय कर दिए है, बाबा विश्वनाथ हर हर महादेव कर दिए है। ये आरएसएस को 2 बार बैन लगाने वाले प्रथम गृह मंत्री जो गुजरात से ही आते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये नफरती बयार जो बहाकर ये देश को धर्म के नाम पर, आपका मैं सम्मान करता, आप अच्छे एजुकेशन की बात करते, आरएसएस के लोग आके खड़ा करते, हमें यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसा 100 खुलवाने जा रहे हैं इस जिला में, 50 इस प्रदेश में खुलवाने जा रहे हैं, तो आपका सम्मान करता। हम ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था देने जा रहे हैं, ऐसे सड़क देने जा रहे हैं, एजुकेशन फ्री करने जा रहे हैं। आप एजुकेशन पर टैक्स लगाते हो, किताब कॉपी पर टैक्स लगाते हो, एक बार जीएसटी बढ़ा के स्वामी जी, आपको भरोसा बीजेपी पर नहीं है, प्रधानमंत्री पर नहीं है, गृह मंत्री पर नहीं है, लेकिन मोहन भागवत तो होना चाहिए ना। मोहन भागवत कौन है? कौन है मोहन भागवत? नहीं जानते आप? कौन है? आपका पिताजी है। आरएसएस कौन है मोहन भागवत? आरएसएस देश के लिए आजाद, देश के लिए खून बहाया क्या? देश के लिए कुर्बानी दिया है क्या? हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखराम जी, ऐसे लोग को जानते हैं, उनको याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। नेहरू के विचारधाराओं, गांधी के विचारधाराओं को हम सम्मान करते हैं। एक कौन है मोहन भागवत? कौन जाके वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपना शहादत दिया है, कि चीन के बॉर्डर पर शहादत दिया है? जो शहादत दिया है, देश के मर्यादा आन बान शान की रक्षा किया, जो तिरंगे की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया, उसको मैं सलाम करता हूँ, उसके जज्बात को सलाम, उसको हिंदू मानता हूँ। जो हमारे सुरक्षा के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, अपने आप को कुर्बानी दिया, जो आज हमारे बॉर्डर पर सेनानी है, हमारे भाई जाकर हमें जो स्वच्छ हवा में खड़ा होने का ताकत देते हैं, उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? पूरे देश में जश्न चल रहा है 100 साल होने पर, और आप जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप भी ठुमका लगाइए ना, अभी लगाइए हमारे सामने, लगाइए ठुमका। लगाते क्यों नहीं है? आप भी जश्न मनाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो 274, सुनो ना यार, 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, इसका ठुमका लगाए। आज बेरोजगारी जो 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों का कराया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का, उसके लिए ठुमका लगाए। जो 15 लाख खाते काला धन के बाद का आया, जो 1200 एकड़ जमीन बिहार में दे देता है, भागलपुर में, और वही बिहार में एक इंडस्ट्रीज नहीं लगाता है, उसके लिए ठुमका लगाए। जो शिक्षा उत्तर प्रदेश से गुजरात में जाके, सुनो पहले, गुजरात में एक स्टूडियो में शिक्षा दिखाता है, एजुकेशन दिखाता है, उसके लिए ठुमका लगाए। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार से लेकर गुजरात तक खराब है, उसके लिए ठुमका लगाए। जब छठ आता है तो बिहारी को कहता है 12,000 हमारे बिहारी भाइयों की 12,000 फ्री ट्रेन चलाता हूं। जब 13,571 ट्रेन पूरे भारत में है, 12,000 ट्रेन चलाने की बात करता है, पटरी अपने बाप घर से लाएगा, उसके लिए ठुमका लगाओ। ये हिंदू विरोधी वाले भाषा आप कहां से, कब से सीख लिए? तुम हिंदू किसे कहते हो? हिंदू कहां से आया? तुम बताओ, बहुत बड़े पत्रकार बनते हो भाई, तो हिंदू किसे कहते हैं? जो देश के लिए सोच रहा है, जो राष्ट्र के लिए सोच रहा है। हिंदू ये सोचता है, हम मुस्लिम सिख ईसाई नहीं सोचता है देश के लिए। आप मोदी जी को नहीं सुन रहे, मोदी जी को नहीं सुन रहे, मोदी जी को नहीं सुन रहे। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री का हिंदू का है, पद पर बैठे हुए आप उसका बदनामी कर रहे हैं। तुम लोग जैसे दोगले पत्रकार जो हिंदू का बात कर हमारे समाज को बांटने की बात करते हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान हमारा, जिसका झंडा गले में लटकाए हैं, ये देश को तोड़ रहा है। मेरा झंडा है। हम देश को नहीं तोड़ रहे हैं, हम दिल से जोड़ रहे हैं। तुम लोग को सर तिरंगा देश को तोड़ रहा है। किसका फोटो इस पे? हमारा है। अरे हाथ तुम्हारे किसका है? हाथ किसका है? हमारे देश के रक्षा का है, हाथ हमारे देश के अनुशासन का है, हाथ हमारे देश के स्वास्थ्य का है, हाथ हमारे देश के सुरक्षा का है, हाथ हम शिव जी की भी है, गुरु नानक का भी हाथ है, और सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का हाथ है। आजकल इसका ठेका किसने ले रखा है वो आपको पता नहीं है? तुम ले रखे हो। किसने ले रखा है? तुम जैसे दलालों का ठेकेदारी चल रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक प्रदेश के नहीं होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते
होते हैं, सर्वोच्च पद की बात, गरिमा की बात कहे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में चारों धर्म के लोग रहते हैं, चारों धर्म के लोग वोट देते हैं, उनका अधिकार भी उसी तरह होता है, चाहे सभी संस्थाओं पे उनका अधिकार। मोहन भागवत कहते हैं कि सभी संस्थाओं पर मुस्लिम का भी उतना अधिकार है जितना हिंदू का है, और तुम लोग मैं के लेके ऐसे बांटने चल देते। आप उसका विरोध करें तो इस बात का ख्याल कहाँ चला जाता है जब मोहन भागवत ही सबका अधिकार की बात कर रहा है? तो आप लोग बेशर्मी का हद करते हो, आप ही लोग तो बांट रहे हो यार। कितने ठेकेदारी पैसा लिए हो तुम? बांटने की बात ऐसे ऐसे जो टपर्रू संघ पत्रकार आके 500 रुपया लेके उन लोगों से और हम लोग से ये बोलवाना चाहते हैं कि हम बांटने का धर्म देखिए, किसी धर्म में नहीं लिखा, धर्म में किसी नहीं बांटने की बात कही गई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें खिली हुई बागवानी, सभी धर्म का जुड़कर हम एक हैं और एकता में अनेकता है, यही कलर है हमारा। दिवाली के पीछे अली लगता है और रामजान के पीछे आगे राम लगते हैं, यही संस्कृति और सौहार्द है, यही हिंदुस्तान का नक्शा, यही हिंदुस्तान है। तुम लोग धर्म के नाम पे बांटते हो, ऐसे नेता धर्म के नाम से बांटते हैं जिनको बांटने और काटने का शौक लगता है। कटोगे दे मंगलसूत्र मुजरा की बात करते हैं, उनसे पूछा जाता है 22-24 करोड़ नौकरी 12 साल में आप दिए नहीं, वो कहाँ गया? अडानी के लिए दलाली करते हो और धर्म के नाम पर लोगों को जुटते हो। जहाँ बात आती है मंदिर की, मस्जिद की, वहाँ तोड़ने फोड़ने की बात करते हो, वहाँ एससी को घुसने नहीं देते हो, एसटी को घुसने नहीं देते हो, ओबीसी ईबीसी को जाने नहीं देते, दूर से कहते हो भगवान है, और तुम लोग के पास ईमान है न धर्म है न ईमान है। तुम लोग सच्चे बेईमान हो, सबसे बड़े बेईमान हो।